तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्या है क्वेश्चन, रीड करेंगे। डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1 5 2 3 -2 -11 आर कोलिनियर कोलिनियर। ठीक है, तो हमें ये जो तीनों पॉइंट्स दिए हैं, हमें ये चेक करना है कि ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं है। ठीक है, अब मान के चलो अपने 3 पॉइंट्स हैं। ये वाला पॉइंट है, इस वाले पॉइंट का नाम मैंने रख दिया ए, इस वाले पॉइंट का नाम मैंने रख दिया बी, इस वाले पॉइंट का नाम रख दिया मैंने सी। अब ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर कब होंगे? देखो मैं आपको एक कंडीशन बता देता हूँ। इफ ए बी एंड सी आर कोलिनियर, अगर ए बी सी कोलिनियर होंगे तब क्या हो सकता है कि ए बी प्लस बी सी को जोड़ के क्या आ जाए, ए सी आ जाए। ठीक है, तो डिस्टेंस है, मतलब ए बी की डिस्टेंस और बी सी की डिस्टेंस, इनकी डिस्टेंस को जोड़ के अगर ए सी के बराबर आ जाए तो समझ लेना पॉइंट्स कोलिनियर है। अब कहो कि ऐसा ऐसा पॉसिबल है कि नहीं भाई ए बी प्लस बी सी होगा, नहीं नहीं ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है। आप ऐसे भी रख सकते हो कि भाई आपने इन दो, इसको और इसको जोड़ के इसके बराबर आ जाए। आप बस ये समझो कि हम किसी भी, जैसे अपने पास 3 पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट में हम किसी 2 पॉइंट की डिस्टेंस को मेजर करके यहाँ से यहाँ तक को और यहाँ से यहाँ तक को मेजर करके अगर इन दोनों को जोड़ के अगर हमारा ये तीनों बन गया, मतलब डिस्टेंस तीन मतलब कवर हो गई, एक की आगे इतनी डिस्टेंस, तो समझ लेना पॉइंट कोलिनियर है। ठीक, शायद मैं अपने वर्डों में सही तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको उसको करके दिखाता हूँ कि कैसे होगा। ठीक है, अब जैसे मान लो ए बी, तो मैं पहले ए बी की डिस्टेंस निकालता हूँ। अगर मुझे ए बी की डिस्टेंस निकालनी है तो ए वाला कोऑर्डिनेट अपना क्या हो जाएगा, जैसे मान के चलते हैं ए बी की डिस्टेंस निकालनी है तो ए का पॉइंट क्या है 1 और 5, और बी के कोऑर्डिनेट क्या है 2 और 3। अब ए बी की डिस्टेंस निकालने के लिए अब सीधी सिंपल वाली बात है, ये अपना क्या हो जाएगा x1 और ये अपना क्या हो जाएगा y1, ये अपना क्या हो जाएगा x2 और ये अपना क्या हो जाएगा y2। अब फॉर्मूला आप सभी को पता है क्या होता है, y x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है। अब देखो x2 की वैल्यू 3 माइनस x1 की वैल्यू 1 स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 3, सॉरी यहाँ x2 की वैल्यू 2 थी, सॉरी थोड़ा पता नहीं क्या हो रहा है। y2 की वैल्यू 3 है और y1 की वैल्यू 5 है, तो 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक, 2 में से 1 जाएंगे कितना आएगा 1 का स्क्वायर प्लस 3 में से 5 जाएंगे -2 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, -2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा और ए बी कितना आ जाएगा √5 आ जाएगा। ठीक है, आई होप इतना ये आपको समझ में आ गया हो। अब मैं ए बी की डिस्टेंस निकाल लिया, अब मैं किसकी डिस्टेंस निकाल रहा हूँ बी सी। अब बी सी की डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, अब बी सी की डिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला तो ये सेम ही लगेगा। ठीक, अब बी सी की डिस्टेंस निकालने के लिए अब आप ये समझो कि वी वाले कोऑर्डिनेट्स क्या हैं अपने 2 और 3, यही ना, और सी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं अपने -2 और -11, ये कोऑर्डिनेट्स हैं अपने पास। अब यार आप एक बात पकड़, आप बात समझो कि ये जो b है 2 है ये x1 हो गया और ये 3 है ये y1 हो गया, और ये अपना क्या हो जाएगा x2 और ये अपना क्या हो जाएगा y2। ठीक है, तो फॉर्मूला तो सेम है, क्या है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला है। अब देखो x2 की वैल्यू कितनी है -2, रख दी उठा के, एक माइनस लगा दिया, x1 की वैल्यू 2 डी स्क्वायर। ठीक है, y2 की वैल्यू कितनी है -11, तो -11 फिर माइनस लगा दिया, y1 की वैल्यू कितनी है 3, 3 लिख दिया, यहाँ स्क्वायर लगा दिया। ठीक, तो -2 और -2 कितना हो गया -4 का स्क्वायर, -11 -3 क्या हो गया -14 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और -14 का स्क्वायर कितना होता है 196 होता है शायद। ठीक है, अब इसको ऐड करेंगे तो 6 और 6 12, कैरी गई 9 1 10 1 11 और कैरी गई 2 1 2, तो बी सी कितना आ गया अपना √212। अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हम फाइंड करेंगे ए सी। ठीक है, ए सी हम यहाँ फाइंड कर लेते हैं। तो देखो ए सी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, ए के कोऑर्डिनेट है अपने 1 और 5 और सी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं -2 और -11। ठीक है, तो भाई ये अपना क्या है x1 और ये अपना y1 और ये अपना x2 और ये अपना y2। ठीक है, फॉर्मूला आप सभी को पता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब x2 की वैल्यू कितनी है अपने पास
-2 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 1, y2 की वैल्यू -11 माइनस y1 की वैल्यू 5 स्क्वायर। ठीक है, तो -2 -1 -3 का, ये -3 का स्क्वायर, -11 -5 -16 का होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और 16 का स्क्वायर करेंगे 256। इसको अगर ऐड करेंगे तो कितना आएगा 9 6 15, कैरी गई 5 2 पर 6 265, तो √265 आ गया है। ठीक है, तो भाई ए बी की जो डिस्टेंस आई है अपनी वो कितनी आई है √5। तो ए बी की डिस्टेंस को मैं यहाँ नोट कर लेता हूँ। ए बी इक्वल टू कितना आ गया √5। ठीक है, और बी सी की जो डिस्टेंस आई है वो कितनी आई है √212। तो बी सी की डिस्टेंस भी मैं यहाँ लिख लेता हूँ, कितनी आई है √212। ठीक है, और ए सी की डिस्टेंस हमारे पास कितनी आई है √265। अब देखो हमारे पास तीनों डिस्टेंस आ गई, अब सारा खेल यहीं पे होना है। अब इसमें सबसे बड़ी डिस्टेंस आपको किसकी लग रही है ए सी की, तो ए सी को एक साइड लिख लिया, और ये दोनों तो छोटी छोटी डिस्टेंस हैं, तो ए बी और बी सी को इधर लिख दिया। अब देखो ए बी की वैल्यू √5 है, बी सी की डिस्टेंस कितनी है 212 और ए सी की √265। अब आप एक चीज़ ध्यान दे पा रहे होगे कि इन दोनों को जोड़ के इसके बराबर नहीं आ पा रहा है। ठीक है, तो हैंस पॉइंट्स ए बी एंड सी आर नॉट कोलिनियर। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो पॉइंट ए बी सी है ये कोलिनियर नहीं है, मतलब ये जो 3 पॉइंट्स हैं वो एक लाइन पे लाई नहीं कर रहे। आप ध्यान रखना, कोलिनियर पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जो एक लाइन पे लाई कर रहे होते हैं, मतलब तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई कर रहे होते हैं, पर ये पॉइंट्स कोलिनियर पॉइंट्स नहीं है। और इसी के साथ थर्ड वाला जो क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया है। आपको नोट करना है तो वीडियो पॉज कर करके नोट कर सकते हो। ठीक है।